तो आज की जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की जो एक्सरसाइज है उसमें सेट ए के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो सेट ए के जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादातर हैं। तो उसमें अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, तो आप ये क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें कहता है कि बाईवेरिएट डाटा आर द डाटा कलेक्टेड फॉर। जो बाईवेरिएट डाटा होता है मतलब दो ग्रुप्स के जो डाटा होते हैं उसको जो हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। 2 वेरिएबल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, मोर देन 2 वेरिएबल्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा आपके पास, जो दोनों वेरिएबल हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कलेक्ट करते हैं, यानी इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट में कहता है कि फॉर ए बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग पी प्लस क्यू क्लासिफिकेशन द टोटल नंबर ऑफ सेल। जब टोटल नंबर ऑफ सेल हम निकालते हैं तो ये कह रहा है कि भाई जो हमारे पास टेबल है उसके अंदर एक के अंदर पी एलिमेंट है, दूसरे में क्यू एलिमेंट है। तो जब सेल हम निकालेंगे तो उन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी आंसर बनेगा सेकंड का डी। उसके बाद थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में कहता है कि सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसी इन ए बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में बी नेगेटिव। फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी आप कभी भी निकाल रहे हो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है। मतलब उस जो जिस सेल की हम बात कर रहे हैं उस सेल में कोई वैल्यू ही ना हो आए तो जीरो हो सकती है, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें बी। फॉर ए पी इंटू क्यू बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें जब अगर हमारे पास बाईवेरिएट डाटा होता है तो उसके अंदर आप दो ही मैक्सिमम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो, तो ऑप्शन बनेगा इसका डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ कहता है कि फॉर ए पी इंटू क्यू क्लासिफिकेशन ऑफ बाईवेरिएट डाटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। जब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो जितने आपके पास यहाँ पर दे रखे हैं, कितना कितना दे रखा है क्लासिफिकेशन, एक में पी है और एक में क्यू नंबर ऑफ डाटा है, तो आप इन दोनों को कर देंगे ऐड, ऑप्शन बनेगा आपका पी प्लस क्यू। ठीक है, 5th का ऑप्शन आएगा हमारा पी प्लस क्यू। उसके बाद जो 6th है इसमें कहता है कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट। कोरिलेशन में हम क्या एनालाइज करते हैं, तो कोरिलेशन में कह रहा है प्रेडिक्टिंग वन वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। ये तो हम प्रेडिक्शन तो इसमें नहीं करते हैं। एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालते हैं, ये ठीक है। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, उनके बीच में जो रिलेशन है वो किस तरीके का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितने एक्सटेंट तक है, वो हम निकालते हैं। तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका बोथ बी एंड सी। उसके बाद आता है रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें कहता है कि ये इसमें हम क्या निकालते हैं, ये किससे कंसर्न करता है। एस्टेब्लिशिंग ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, दोनों वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप डिफाइन करता है, बिल्कुल करता है। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, ये एक्सटेंट जो है ना ये वेरीफाई नहीं करता, ये निकालता नहीं है कि भाई कितना दोनों के बीच में रिलेशन है, ये नहीं निकालता, ये कोरिलेशन निकालता है। प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके अकॉर्डिंग जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम निकालते हैं, इसमें बिल्कुल निकालते हैं, यानी ऑप्शन बनेगा इसका डी, जिसमें ए और सी दोनों को काउंट किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हाट इज स्पूरियस कोरिलेशन। स्पूरियस कोरिलेशन क्या होता है इसमें से, इट इज़ ए बैड रिलेशन, ऐसा तो नहीं कह सकते कि बैड रिलेशन। इट इज़ ए वेरी लो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, ये भी नहीं कह सकते। इट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशन। ठीक है, कॉजल रिलेशन, कैजुअल नहीं, कॉजल रिलेशन, मतलब उनके बीच में कोई कारण नहीं है कि उनको हम रिलेट कर सकें, तो जिसको हम नॉनसेंस रिलेशन भी बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन बनेगा 8 का सी। स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग। स्कैटर डायग्राम से हम क्या निकालते हैं, तो स्कैटर डायग्राम से आप कह रहे हैं लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ये निकाल सकते हैं हम। ठीक, कर्वीलिनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ये भी निकाल सकते हैं, मतलब दोनों चीज़ निकाल सकते हैं, तो बोथ ए एंड बी। तो 9th का आंसर आ जाएगा डी। 10th में कहता है इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन ए स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट, ऊपर लेफ्ट से लेकर लोअर राइट तक जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो डॉट्स हैं इसमें यहाँ ऊपर राइट से ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें कौन सा रिलेशन बनता है, तो इसमें बनता है हमारे पास नेगेटिव रिलेशन। 10th का ऑप्शन बनेगा सी। 11th में कहता है कि इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन ए स्कैटर डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये बनेगा आपके पास एक ज़ीरो रिलेशन।
मतलब परफेक्ट रिलेशन बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, इसको परफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें आएगा आपके पास जीरो रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट इन ए स्कैटर डायग्राम लाई ऑन ए सिंगल लाइन, अगर एक सिंगल लाइन के ऊपर जितने भी प्लॉटेड पॉइंट है वो सारे आते हैं, देन द कोरिलेशन, तो कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन होता है परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, दोनों हो सकता है। अगर वो दोनों सिंगल लाइन होती है, लाइन या तो ऐसे आ जाए या फिर लाइन ऐसे आ जाए, तो उसका मतलब है कि वो परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकती है, परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन दोनों में से एक ही चीज़ होगी, दोनों तो नहीं हो सकती ना, कि वो पॉजिटिव भी हो गया वो नेगेटिव भी हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। तो ऑप्शन बनेगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो 13 में कहता है द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस। शू साइज और इंटेलिजेंस, इसमें क्या दोनों में कोरिलेशन आएगा? कुछ भी कोरिलेशन नहीं बनेगा। शू साइज एक अलग चीज़ है, उससे इंटेलिजेंस का क्या लेना देना, तो इसका मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं आएगा। तो 13 का ऑप्शन बनेगा ए। 14 में कह रहा था कोरिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। जब आप किसी स्पीड में हैं और अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? स्पीड क्या होती है? कम होती जाती है। आपने जैसे जैसे ब्रेक का प्रेशर बढ़ाओगे स्पीड कम हो जाएगी। ब्रेक का प्रेशर बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रही है, मतलब नेगेटिव रिलेशन बन रहा है, क्योंकि एक चीज़ इसमें बढ़ रही है और एक चीज़ इसमें घट रही है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है स्कैटर डायग्राम हेल्प अस टू। स्कैटर डायग्राम क्या करता है? फाइंड द नेचर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। इससे हमें नेचर पता लगता है कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है या परफेक्ट रिलेशन है। एक्सटेंट हम इससे फाइंड नहीं कर सकते, इससे रिलेशनशिप भी हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें सिर्फ इससे नेचर पता लगता है कि किस तरह का रिलेशनशिप बन रहा है। पियर्सन कोफिशिएंट इज यूज्ड फॉर द फाइंडिंग। पियर्सन कोरिलेशन जो कोफिशिएंट होता है उससे हम क्या फाइंड करते हैं? कोरिलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशन, कोरिलेशन फॉर लीनियर रिलेशन। तो जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट होता है उससे हम सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप्स जो है ना उसके कोफिशिएंट, उसका कोरिलेशन हम फाइंड करते हैं, यानी 16 का ऑप्शन बनेगा बी। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज कंसिडर्ड फॉर। जो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? फाइंडिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन, नेचर हमें इससे पता लग सकता है। अमाउंट ऑफ कोरिलेशन, अमाउंट भी पता लग सकता है कि कितना कोरिलेशन बन रहा है, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ हम पता लगा सकते हैं, बोथ ए एंड बी। 18 में कहता है इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव देन द पॉइंट्स इन ए स्कैटर डायग्राम टेंड्स टू क्लस्टर। अगर हमारे पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो जो स्कैटर डायग्राम के अंदर जो हम पॉइंट्स बनाते हैं तो वो पॉइंट्स का ग्रुप किस तरह का बनेगा? यार फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर, नीचे से स्टार्ट होगा, लोअर कॉर्नर से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा अगर कोरिलेशन पॉजिटिव है तो। ठीक है, यही बनेगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि लोअर लेफ्ट टू लोअर राइट ऐसा तो बनता ही नहीं है कुछ। लोअर राइट कॉर्नर टू अपर लेफ्ट, लोअर राइट टू अपर लेफ्ट, तो ये बन जाएगा नेगेटिव रिलेशन। तो हमारा ऑप्शन यही बनेगा, 18 का ऑप्शन आएगा ए। 19 में कहता है व्हेन r इक्वल्स टू 1 ऑल द पॉइंट इन ए स्कैटर डायग्राम वुड लाई। अगर r की वैल्यू 1 आती है तो 1 का मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है। तो पॉजिटिव रिलेशन अगर बन रहा है तो इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से हम क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं? कहता है ऑन ए स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। ऑन ए स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ये नहीं ले सकते। तो हमारे पास ऑप्शन इसका 19 का ए बनता है, क्योंकि आर की वैल्यू अगर 1 है तो पॉजिटिव है और काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है, तो लोअर लेफ्ट से अपर राइट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट मे बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ। तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, किसका? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये फार्मूला क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल टू द कोवेरियंस बिटवीन देम। ये तो नहीं होता। द कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेरियंस ऑफ देम। कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेरियंस, वेरियंस नहीं होता,
स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, नीचे द कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें 20th का ऑप्शन बनेगा सी। 21st में कहता है द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल, दोनों के बीच में जो कोवेरियंस होता है वो क्या हो सकता है। तो कोवेरियंस हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा नेगेटिव हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ज़ीरो हो ये भी ज़रूरी नहीं है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ये चारों ऑप्शन जो है ये पॉसिबल है। 22 में कहता है कि द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन हैव एनी यूनिट, कुछ भी यूनिट हो सकती है, यूनिट तो इसमें होती नहीं है। इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ द टू वेरिएबल इज ए यूनिट फ्री मेजर। तो यही हमारा ऑप्शन है यूनिट फ्री मेजर। जो जब भी कोफिशिएंट आएगा तो कोफिशिएंट हमेशा यूनिट फ्री होता है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये कहता है कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। लिमिट क्या होती है इसकी, लिमिट होती है जी -1 से लेकर +1 तक होती है, और इस इंक्लूडिंग द लिमिट -1 और +1 को भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं, यानी 23 का ऑप्शन बनेगा डी। उसके बाद आते हैं हम 24th पर। तो 24th में कहता है कि इन केस द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज 1, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल वुड बी। तो इसमें से कौन सा रिलेशनशिप इनका बनेगा। तो यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ना दोनों वेरिएबल का 1 है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है तो उसका मतलब यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट होगा इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो a के साथ ऐड होने के बाद ये आपके पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बनेगा इसमें हमारा बी। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज गिवन बाय दिस। ये रिलेशनशिप अगर आपको दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, तो इन दोनों के बीच में x और y के बीच में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा वो आएगा इसमें -1। फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट वी कंसिडर, अगर दो एट्रीब्यूट को हमें उनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो उसके लिए आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट से आप उसको नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। मैंने उनको रैंकिंग करनी पड़ेगी, रैंकिंग करने के बाद फिर हम उसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अबाउट द ब्यूटी बिटवीन द टू जजेस इन ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट वी यूज़, अगर हमें यहाँ पर ब्यूटी दो जजेस के बीच में हमें एक कॉन्टेस्ट है, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और दो जजेस के बीच में हमें कंक्लूजन निकालना है, तो यानी यहाँ पर भी एक एट्रीब्यूट की बात कर रहा है, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। उससे हमें पता लगेगा कि दोनों जजेस के बीच का जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 28 पे चलते हैं तो इसमें कहता है कि इफ़ देयर इज़ ए परफेक्ट डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मार्क्स इन द ज्योग्राफी एंड स्टेट्स देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई जो ज्योग्राफी के मार्क्स हैं और स्टेट्स के मार्क्स हैं, अगर उसके बीच में परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है, परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो रैंक कोफिशिएंट है वो आएगा आपका -1, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है, नेगेटिव रिलेशन बन रहा है। When we are not concerned with the magnitude of two variables under discussion we consider, जब हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं करते हैं तो हम उसमें क्या निकालते हैं, तो उसमें हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए हम कंसर्न नहीं होते, बस हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्विक तरीके से आ जाए तो उसके लिए आप कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन फाइंड करते हैं। व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, सबसे क्विकेस्ट मेथड क्या है, यही मेथड ऑफ कंकरेंट डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि व्हाट आर द लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। लिमिट इसकी यही होती है, लिमिट इसकी यही होती है -1 से 1। इफ देयर आर टू वेरिएबल x एंड y देन द नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन कुड बी, अगर दो वेरिएबल है हमारे पास x y तो रिग्रेशन इक्वेशन भी दो ही हो सकती है। सिंस ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन डिपेंड ऑन एज वी नीड कंसीडर, जो ब्लड प्रेशर है वो एज के ऊपर डिपेंड करता है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज।
क्योंकि हम ब्लड प्रेशर के बारे में बता रहे हैं कि एज के ऊपर ब्लड प्रेशर डिपेंड है, यानी हमें रिग्रेशन इक्वेशन बनानी पड़ेगी ब्लड प्रेशर ऑन एज। तो 33 का ऑप्शन आया हमारा ए। उसके बाद कहता था मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज। जब हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? उस मेथड को हम बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर। द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू इन द रिग्रेशन एनालिसिस इज नोन एज। जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है और एस्टिमेटेड वैल्यू होती है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एरर बोल सकते हैं, उसको हम रेजिड्यू भी बोल सकते हैं। डेविएशन नहीं बोलते, एरर या रेजिड्यू, आप इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। द एरर इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन आर। एरर क्या हो सकती है? एरर पॉजिटिव हो सकती है, एरर नेगेटिव हो सकती है, एरर जीरो भी हो सकती है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, एरर इनमें से कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। जो रिग्रेशन लाइन हम निकालते हैं y ऑन x, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं? तो इसमें आपको दिया हुआ इसने द मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंसेस इन द स्कैटर डायग्राम। अगर हम स्कैटर डायग्राम की हेल्प से निकालें तो मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस को हमें मिनिमाइज करना होता है। तो 37 का ऑप्शन बनेगा ए। द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल। दो रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल कब बनती है? आर या तो 1 आ जाए या फिर आर -1 आ जाए, तो दोनों रिग्रेशन लाइन दोनों एकदम आइडेंटिकल हो जाएंगी। 39 में कहता है कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। जो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं उसकी लिमिट क्या हो सकती है? नो लिमिट, मस्ट बी पॉजिटिव, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी। जो प्रोडक्ट होता है इनका वो लेस देन यूनिटी होना चाहिए। तो 39 का ऑप्शन होगा हमारा डी। द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू ए शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। अगर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करते हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज -0.9 देन द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा -0.9 है तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है आर स्क्वायर। तो 0.9 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपके पास 0.81। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कहता है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.7 देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर इज। अब परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड आपको निकालना है, तो दोनों के बीच में तो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो आ गया 0.7, यानी आप यहाँ निकालेंगे 1 - आर। ठीक है, अनअकाउंटेड मतलब नॉट डिटर्मिनेशन फाइंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 - आर स्क्वायर करेंगे तो 0.49, तो आ जाएगा 0.51, या आप इसे कह सकते हो 51%। तो ऑप्शन बनेगा इसमें सी। तो सेट ए के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेट बी के क्वेश्चंस को लेकर।